मित्रों, जय माता जी। मैं आज आपसे एक कहानी साझा कर रहा हूँ। मिठड़िया गांव की साऊ माऊ। कहानी का शीर्षक है किसने कहा मैं बाला हूं। सिंध का अमरकोट कभी सोढ़ों का स्वतंत्र राज्य था, जो साहित्य में हमरोट के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के सोढ़ों के औदार्य व शौर्य को रेखांकित करते हुए तेज सी साधु भदोरा ने कथ्य दोहे लिखे थे, तो कवि राजा बांकीदास जी ने भी हमरोट छतीसी व चमनजी कविया ने सोढ़ायन लिखकर इनकी उदारता वीरता को परिपुष्ट किया है। इनके अलावा कई डिंगल गीतों, छंदों व लोक गीतों में इनके सांस्कृतिक गौरव को उकेरा गया है। सोढ़ों की उदारता विषय एक दो द्रष्टव्य है। अमराणो अमरावती धरा सुरंगी धाट राजे सोढ़ा राजवी पह पर अमारो पाट। इसी अमरकोट के सोढ़ा शासक राणा जसहड़ ने झंप देता को 12 गांवों के साथ खारोड़ा व करोड़ पसाव देकर अपनी उदारता व गुणग्राही होने का परिचय दिया था। जय ब्रह्म सुत जसहड़ जिको रीज सोड गमराण देथा कव झंपन दियो खारोड़ो जस खान। इस दोहे के अतिरिक्त एक छपे भी मिलता है, जिसमें राणा जसहड़ ने विक्रम संवत 1291 में जंप को द्रव्यादि के साथ करोड़ पसाव व उसके भरने में खारोड़ा एनायत किया था। सहस धेन सलवार लसी धर वाहन अग्गल त्रिसो खुंडे 30 जुको दूजणो महाजल सांडे करहा 107 दड़क 50 दुअग्गल भिड़जा 20 10 भला बाज जहड़ा वेजागल बेगागल अद कोड़ गरत जसहड़ उचित 91 परकार हूँ जंपना दीद खारो हड़ो रसम्मत 12 जय ब्रह्म सौ। कालांतर में राणा बीसा ने महपा देथा को राणा पदवी देकर सम्मानित किया था। अतः हम ये कह सकते हैं कि अमरकोट के शासक राणा कहलाते थे, तो धाट में खारोड़ा के देथा भी राणा कहलाते थे। इन दोनों के सदियों तक चोली दामन के पवित्र संबंध निर्बाध रूप से निभते रहे, लेकिन घनी सराई खींचड़ी दांता लागे वाली कहावत एक बार यहां भी चरितार्थ हुई। बात यूं हुई, उमरकोट के राणा मेहराज जी प्रथम के केसरी जी कूपा मेघराज प्रभृति पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद उमरकोट के राणा केसर जी बने। केसर जी युवावस्था में काल कवलित हो गए थे। उस समय उनकी पत्नी गर्भावस्था में थी। ऐसे में अमरकोट के शासक उनके छोटे भाई कूपा बने। समय की गति ने पलटा खाया। केसर जी की रानी के पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम खेमराज रखा गया। लोगों ने खेमराज को राणा बनाने की दबेसुर मांग की, लेकिन कूपा ने अनसुनी कर दी। कालांतर में जब कूपा का देहावसान हुआ, तब उनका बेटा शंकरदास अमरकोट का राणा बना। उस समय खेमराज के समर्थकों ने खुल्लम खुल्ला राणा का पद खेमराज को देने की मांग की। विवाद गहराने लगा। तब सोढ़ों ने एकत्रित होकर गादी का उचित निर्णय खारोड़ों के देथों पर छोड़ दिया। देथा अमरकोट के पौलपात थे। ऐसे में सोढ़ों को पूर्ण रूपेण विश्वास था कि चारण उचित निर्णय के द्वारा समुचित रूप से न्यायोचित कार्य ही करेंगे। लेकिन देथों के सामने तो आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई थी। वे किसको खारा और किसको मीठा कहें। किसी एक के पक्ष में निर्णय सुनाने का मतलब था कि आबेल मुझे मार। ऐसे में देथों ने उमरकोट स्थित मुरलीधर जी के मंदिर के मुख्य पुजारी राजपुरोहित जी को बुलाया और आपस में मंत्रणा की कि कैसे इस विकट पहेली का समाधान खोजा जाए। आखिर यह निर्णय हुआ कि शंकरदास और खेमराज अपनी पाग सांझ की आरती के बाद मंदिर के निज मंदिर में रख दे। सुबह जिसकी पाग कृष्ण के सिर पर होगी वो राणा, और जिसकी पाग चरणों में होगी वो राणा की सेवा में रहेगा। दोनों ने ऐसा ही किया। मंदिर की चाबियां चारण और पुरोहित जी को दे दी गई। सुबह सभी मंदिर आए। मंदिर खोला तो देखा कि खेमराज की पाग कृष्ण के सिर पर है और शंकरदास की चरणों में। सभी ने निर्णय मान लिया, लेकिन शंकरदास के चाचा मेघराज को यह निर्णय हजम नहीं हुआ। उसे यह शंका बनी रही कि चारणों व राजपुरोहितों ने अन्य सोढ़ों के दबाव में जरूर कुछ चालबाजी की है। हालांकि वो प्रकट में तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उसकी चारणों पर रीस यथावत बनी रही। उल्लेख्य है कि उन दिनों अमरकोट हैदराबाद मीर के अधीन था। ऐसे में मेघराज ने अमरकोट की तरफ से वहां की जनता से कर वसूली का आदेश अपने नाम लिखवा लिया। चूंकि राणा खेमराज किशोर भय
वो कमजोर अवस्था में थे अथवा विरोध नहीं कर सके। उन दिनों खारोड़ा बड़ा गांव था, वहां सभी जातियां आबाद थी, वहां कोई कर वगैरह भी नहीं लगते थे, ऐसे में व्यापार भी अच्छा था। कर वसूली का आदेश लेकर मेघराज सीधा खारोड़ा ही आया। जैसे ही कर वसूलने का पता चारणों को चला तो चारणों ने यह कहकर विरोध किया कि ये तो शासन गांव है, यहां आप किसी प्रकार की दान वसूली नहीं कर सकते। तब मेघराज ने कहा, मैं आपसे कर वसूली थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो यहाँ की जनता से कर रहा हूं। जब चारणों ने कहा कि जनता किसकी, हमारी ही तो, ऐसे में कर हमारे से वसूल हुआ कि नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन जिद्दी मेघराज नहीं माना और जनता से जबरन कर की वसूली शुरू कर दी। चारणों ने अपनी बात सुनाने व मनाने हेतु उस अमरकोट में जाकर धरना दिया, जिस अमरकोट के राणा उन्हें हाथों से हुक्का पिलाया करते थे और अपने घरेलू विकट समस्या में सलाह मशवरा किया करते थे। लेकिन विडंबना देखिए कि वह चारणों को धरना तक नहीं देने दिया गया, बल्कि उनको वहां से खदेड़ दिया गया। तब चारणों ने अमरकोट से 1 मील उत्तर में जहां उनके गांव खारोड़ा की सीमा थी धरना दिया। 3 दिन धरना चला, जिसमें युवा वृद्ध सभी थे। इनमें एक वयोवृद्ध माजी भी थी जो धरने में इसी उद्देश्य से शामिल हुई थी कि अगर राणा बात नहीं मानेंगे तो मैं जमर कर लूंगी। लेकिन सती वाला सांग सबसे कठिन होता है, क्यों कि इसमें तमाशा दिखाना नहीं होकर स्वयं को जलना पड़ता है। अतः वहां उपस्थित किसी ने भी तेल या जमर नहीं किया। तीसरे दिन जब सभी तेलिया व जमर करने को तैयार हो रहे थे, ब्राह्मण सभी के तिलक कर रहा था, उस समय खारोड़ा के देथों की कुलवधु साहू हड़वेची यानी हड़वा गांव की धियारी थी, वो अपनी वृद्धा सास से कोठार की चाबी लेने आई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तिलक करने के बाद कह रहा था कि आप सबके तिलक कर दिए हैं, अब आप चारणाचार के पद को समज्वल कर संसार में अपने स्वाभिमान की रक्षा तथा सुयश प्राप्त कीजिए। वो आगे कुछ कहने वाला ही था कि अकस्मात साहू हड़वेची बोल उठी कि महाराज क्षमा कीजिए, आपने मेरे तिलक कहाँ किया है। तब दिज्वदेव ने कहा कि बेटी, मैंने तुझे भी देख लिया था कि तू यहाँ है, लेकिन तू अभी बाला है, नववधु है, तुझे अभी सत आ नहीं सकता। अतः जो अभी संसार के मोह माया में रमने की सोच रहा हो, उसे जमर के लिए तिलक करना उचित नहीं है, क्योंकि यह काम अनुभवी वृद्धों का है, तेरे जैसी किशोरी के वश का नहीं है। इतना सुनते ही साहू ने कहा, तो क्या मैं चारणी नहीं हूं? चारणों के स्वाभिमान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य नहीं है? आपको किसने कहा कि मैं बाला हूं? इधर देखिए मेरी तरफ। इतना कहकर उन्होंने अपना घूंघट हटाते हुए मुखाकृति भूदेव की तरफ की। कहते हैं कि जैसे ही भूदेव ने उनकी तरफ देखा तो उन्हें लगा कि वो मुख किसी किशोरी का नहीं, अपितु जुगा जूनी किसी योगिनी का है। सिर पर काली भौराली लटियां नहीं होकर सभी केश राशि चावल वर्णी थी। ब्राह्मण समझ गया कि कोई साधारण स्त्री नहीं है, अपितु कोई करामाती शक्ति है। उन्होंने आनंद फानन में साहू का भी तिलक कर दिया। उस समय साहू ने कहा, आप में से न तो कोई जमर करेगा और न तेलिया। मेघराज के अन्याय के विरोध व साधारण जनता के पक्ष में केवल मैं जमर करूंगी। खारोड़ा में जो भी 20 चारणों की 23 शाखाएं रहती हैं, वे इसी समय खारोड़ों को त्याग दें और अपिया यानी अंजल त्यागना कर दें, साथ ही राणा का घर देता त्याग दें। जो भी इस बात का उल्लंघन करेगा उसे विपरीत फल मिलेगा। इतना कहकर अमरकोट से 1 मील उत्तर दिशा में साहू बाबू ने जमर कर लिया। कहते हैं कि जमर के थोड़े दिनों बाद ही मेघराज सोढ़ा का घर दुफेड़ विघ्न पड़ा, जिससे उसका परिवार तहस नहस हो गया। इस संबंध में समकालीन डिंगल कवि मोतीदान जी देथा मिठड़िया लिखते हैं कि साख 120 से राण मांगे सरो, उशर बुध राज मधु होय या धो सिधु लख धीर जग प्रतो माने सही। अरे कालिये देत जा भांज कांधो सत चढ़े यगन बिच आपतन होमताम। और विष जा परवरी सुनी बाता राज मेघ राजरो घरो घर रोलियो मारियो सोमरा जैम माता। साहू माऊ का पीवर हड़वेचा गांव था। इनके पिता का नाम लखधीर जी हड़वेचा था। काफी कोशिश के बाद भी इनके पति का नाम नहीं मिल सका। मां साहू ने विक्रम संवत 1797 के बीच के समय में मेघराज सोढ़ा की हठधर्मिता के खिलाफ व शासनों की कदीमी मर्यादा को अक्षुण्ण रखने हेतु यह जमर कर अपने नाम और कुल को समज्वल किया। राणा खीमराज से राणा महाराज द्वितीय तक यानी 4 पीढ़ी तक चारणों ने अमरकोट राणा के घर अपिया रखा। फिर जोधपुर महाराजा मानसिंह जी के पुत्र
छत्र सिंह की सगाई हेतु जब अमरकोट के राणा जोधपुर आए, तब मान सिंह जी ने बांकीदास से संबंध में उनकी सलाह पूछी। तब उन्होंने कहा कि सोढ़ों की पुत्री सर्वगुण संपन्न होती है तथा सोढ़ों का भाणे सपूत होता है, रिश्ता अच्छा है, आप करें, लेकिन मैं इस रयाण में उपस्थित नहीं हो सकता क्योंकि इनके यहाँ चारणों के अपया किया हुआ है। तब मान सिंह जी ने कहा कि फिर मैं ये संबंध करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस रयाण और जिस बारात में आप ना हो उस संबंध में मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अगर सोढ़ा सगाई के समय अपने पौलपात को से साथ ले आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बांकीदास जी ने कहा। जब सोढ़ों को ये विदित हुआ तो उन्होंने हाँ भरी कि हम हमारे पौलपात को सगाई के समय साथ लेकर आएंगे। फिर ठाकुर आनंद सिंह जी को यह जिम्मा सौंपा कि देथा चारणों को मनाकर लाएं। आनंद सिंह जी मीठड़िया गए। वहां उन्होंने चारणों की करीबन 1 माह तक काफी मान मनोबल की, तो भी चारण माने नहीं। आखिर ठाकुर साहब ने चारणों पर मरने की धमकी दी, तब जाकर चारण माने। उस समय जीवन जी देथा और एक अन्य चारण उनके साथ उमरकोट गए, जहां राणा जी ने उनका यथोचित मान सम्मान किया। लेकिन यहाँ ये बताना समीचीन रहेगा कि साहू माऊ के कोप से जीवन जी की पीढ़ी पीढ़ी का एक आदमी आज तक पागल होता है। और वहाँ ये कहावत चलती है कि निधनी को साहू रे फेड़ियोड़ो है। कुछ दोहे मुझे एक किंचन ने माँ साहू को समर्पित किए हैं कि लियो गरे लख धीर रे इल साहू अवतार गटकी तरणी यह गांव पेख लंगावण पारम ओ हड़वे चाचा वो हुओ लियो सुदस लख धीर साहू संकट मेट वहाँ भटके आई भीरम अन खारोड़ो खंडा हं जग चावो कर जोगाणी दोयल दल दंडा हं साहू दलिया सांपरतम ए उथ पीसो ढाण साच सनातन सिररी कवियां धररी काण जणन न राखी जोगणी मही ससण मर जाद मेघे मिटी मचर सो सुण जद पाता साद सहू की दी सांपरतम अर मच्छर में घेरो मेट ससण मंडिया सांच बड़ हिब दे सुलांग हेठ कण कण की धा केवियां हड़वे चापी हर हर कजस खारोड़े जोय मंडिया सहू मुलक में दे था बारठ दोयम दिन धरती उ धाटारी नज खारोड़े नेस सहू की नी सासरे पवन गेह प्रवेश अरे ऊपर दिन अन्नी आवरे जमर की यो जग जान इळ साखे यमराणारी हुव मने हिंदवाणम ए उथ पे कोई न आण तै की धी तण न तिका हर कर लेवे आण उथ पे जको अभागियो और ऐसा हु संकट टालाणी साहू वर्णरी वार गटके बेड़ो जग उदद तद जद साहू त्यार। मैं माँ साहू चरणा में और सादर वंदन करूं।